क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। भरत भूषण तिवारी, यह नाम तब क्रांति बन गया जब उसके छोटे से अपराध पर बिहार पुलिस ने 5 गोलियां दाग दी। पहले दिमागी रूप से कमजोर बताया, फिर सैकड़ों की संख्या में घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अब देश में भरत तिवारी के लिए एक ऐसी आग जली है कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष सत्ता से लगातार सवाल कर रहा है कि यह कैसा लोकतंत्र है। फिलहाल मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सवालों के तमकस पर्दे के पीछे बैठे लोगों से किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तब इनकाउंटर क्यों, क्या प्लानिंग थी? 500 की संख्या में पुलिस प्रशासन ऐसे घेर कर भरत को गोलियां मारती है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी बिहार में घुस गया हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वोट बैंक के लिए किसी का भी इनकाउंटर कर सकती है। हमने पूर्व में देखा भी है, चाहे तिवारी हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो। मैं कोशिश करूंगा कि भरत तिवारी के परिजनों से मिलूं और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करूं। ये खुलासा नहीं है, सारी चीज़ों की आज के डेट में वीडियो बनती है। अब वीडियो में साफ दर्शाता है कि वो हत्या की गई है और उसमें कोई जांच का विषय नहीं है और उसमें तो सीधे हत्या की गई है और इस तरीके से की गई। जब अगला आदमी रिवॉल्वर लिया, उसने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया तो फिर उसमें गोली चलाने का कोई विषय नहीं था। फिर एक आदमी को अगर 500 लोग घेरे हुए हैं तो इसके बाद उसकी हत्या हो रही है तो अब सीधे सीधे 500 लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए। अब उसमें DGP शामिल है कि पुलिस शामिल है कि सिपाही शामिल है कि थाना प्रभारी शामिल है, कौन शामिल है, पर 500 लोग मिल करके उसका अपराध किए और उसमें सबके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये सीधे हत्या। इनकाउंटर जो पुलिस कह रही है कि इनकाउंटर हुआ था, तो इनकाउंटर करने के आदेश किसके होते हैं? देखिए, इनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया जाता है कोई बात छुपी नहीं। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो या और सब सारी बातें हो। लेकिन इस समय देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। इनकाउंटर भी बना दिया, हत्या करना है अगर किसी की करानी है तो इनकाउंटर उसका करा दो। अब नाम नहीं लेना चाहते, घूम फिर करके बात। उत्तर प्रदेश में आप देखो निहत्थों को कैसे मारा गया, आज तक जो है तो पता नहीं चला कि कौन ने किसने। मुलजिम पुलिस लेकर के मुलजिम ले जा रही, 5 लोग आकर के सीधे गोली मार देते हैं और उनके ऊपर कौन सा अपराध लागू हुआ ये भी पता लगाइए। तो देखिए, यहाँ इनकाउंटर किन परिस्थितियों में होता है, जब कोई ऐसा अपराधी जो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो, पुलिस के कंट्रोल में ना हो, तब पुलिस गोली चलाती है, उसका काउंटर करती है। यहाँ भी इनकाउंटर हुए, कभी गदुआ का भी आतंक रहा, कभी और सा सारी चीज़ें रहे। उस समय पुलिस ने मजबूरन गोली चलाई। बहुत सारे डाकू आत्मसमर्पण, अर्जुन सिंह जी दाऊद साहब मुख्यमंत्री थे, पता नहीं कितने डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, एक भी गोली नहीं चली, सबने हथियार डाल दिए। ऐसी भी स्थितियां आई। तो देखिए, यहाँ जानबूझ करके हत्या की जाती है, कोई इनकाउंटर का विषय नहीं होता। नाम इनकाउंटर का है कि अटैक कर रहा था पुलिस पर, कंट्रोल के बाहर था तो हत्या। उसी तरीके से भरत तिवारी को सीधे सीधे साजिश के तहत हत्या कर दी गई। आपको क्या लगता है, तिवारी सरनेम देख के गोली मारी गई है? अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तिवारी के ऊपर चलाती है कि मुस्लिम के ऊपर चलाती है कि छत्री के ऊपर चलाती है। अब उनको जैसा टारगेट जहां समझ में आता है कि किसके चलाने से हमको फ़ायदा नुकसान होगा, उस तरह से वो हत्याएं कराते रहते हैं। बिहार में उनको लगता है कि तिवारी की हत्या कराने से हमारे वोट बैंक बढ़ेंगे तो वहाँ करा दिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की हत्या कराने से हमारे वोट बैंक बढ़ेंगे, वहाँ करा दें। मध्य प्रदेश में फला की हत्या कराने से। तो ये इनका जो है भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती है कि हमको किस समाज की कहाँ हत्या करें। पुलवामा जैसी हत्याएँ हुई सैनिकों की, इसके बाद जो है वहीं जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा हत्याकांड हुआ, उसमें क्या हुआ? लेकिन नहीं, उसमें सैनिक मारे गए, सारे लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर में अगर इतनी बड़ी घटना घटी तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि आतंकवादी हमला कर रहे हैं, तो उसमें पूरे देश को वोट बैंक का फ़ायदा होता है बीजेपी को। तो इनका इनकाउंटर वोट बैंक के हिसाब से किया जाता है। हो सकता है बिहार में उनको लगता हो कि तिवारी की हत्या कराने फ़ायदा हुआ तो कराया उनने। भरत भूषण तिवारी के परिजनों से क्या आप मुलाकात करके संवेदना देंगे, क्योंकि इस वर्तमान पूरा देश? देखिए, क्या है कि हम लोग इतने बड़े दायरे के नहीं, हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, बशर्ते कोशिश करेंगे कि उस परिवार तक आज नहीं तो कल पहुँचे और संवेदना व्यक्त करें। क्योंकि स्वाभाविक है कि इस तरीके का अत्याचार
हम लोग अपने जगह तो कोशिश करेंगे कि ना होने पाए, पर अगर बिहार भी पहुंच सकते हैं तो किसी दिन जा कर के संवेदना जरूर व्यक्त करेंगे।